नमस्कार सर। जी बताइए क्या काम है। सर ऐसा है ना, मैं रिटायर हो गया हूँ और जो पेंशन का पूरा फंड वगैरह मिला था, मैंने सोचा कि उससे अपना मकान बनाएं और उस पे मैं और मेरी फैमिली, मेरी बीवी वगैरह हम आराम से रहें। पर सर अनफॉर्चुनेटली उस पर स्टे लगा दिया गया है। देखिए, वो ज़मीन इलीगल है, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। सर इतने सालों से हम वहाँ पे रह रहे हैं, हमारे अलावा भी बहुत से लोग रह रहे हैं। अब तक तो किसी ने रोक टोक नहीं की और अचानक ये ऐसे स्टे लगा दिया, तो हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर हाउस सर? वहाँ पे रहने का एक प्रोसेस है, जो उन लोगों ने किया इसलिए वो रह रहे हैं, आपने नहीं, तो आप वहाँ पे नहीं रह सकते। सर ये कैसा प्रोसेस है जिसकी आप बात कर रहे हो? दरअसल हमारा घर बिल्कुल बेकार हो चुका था, बिल्कुल टूट फूट गया था, इसीलिए तो हम दोबारा उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। देखिए, वहाँ पर रहने के लिए आपको डीएम सर से एप्लीकेशन फाइल पे साइन कराने हैं, और आप ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो देखना है। सर क्या एक्चुअली प्रोसेस है, बताइए मेरे को भी। साहब, इन्हें भी अपना ऑफर समझा दीजिए ना। हाँ हाँ बताते हैं। देखिए, मैं आपको डीएम सर से मिलवा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे 1,00,000 रुपये देने होंगे। है आपके पास? 1 लाख? सिर्फ डीएम साहब को मिलवाने के 1 लाख सर? जी बिल्कुल ठीक सुना, 1,00,000 रुपये। और सिर्फ मिलने के लिए नहीं है ये, मैं आपके पेपर पे साइन कराऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा। उसकी छोटी सी कीमत मांग रहा हूँ आपसे, मात्र 1,00,000 रुपये। सर मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और मैं तो बच्चों तक को भी यही शिक्षा देता आया हूँ कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। कभी किसी से ना रिश्वत दो और ना दो। सर प्लीज़ मेरी बात को समझिए। और वैसे मैंने सुना है कि डीएम साहब तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो खुद भी कोई रिश्वत वगैरह नहीं लेते सर। देखिए, मैं आपसे 1,00,000 रुपये मांग तो रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, डीएम सर को भी कुछ देना होगा। और ये पियोन बहुत गरीब है बेचारा, इसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है, उसको भी कुछ देना है, और थोड़ा बहुत मुझे अपने लिए। सर मैं घर बनाऊं या 1 लाख रुपए की रिश्वत दूं आपको, मैं कहाँ से दे पाऊंगा? प्लीज़ आप मुझे एक बार डीएम साहब से मिलवा दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ। शायद आपने सुना नहीं, ये परवर कुछ नहीं, निकले यहाँ से। आप तो कह रहे थे वो डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, वो तो हमें मिले ही नहीं। अब बताओ हम क्या करेंगे? एक्चुअली जो नीचे का स्टाफ है ना, वो चाहता ही नहीं कि हम उनसे मिल पाएँ। मेरे ख्याल में थोड़ा कोशिश करते हैं उनके घर का पता मिल जाए ना, तो उनसे सीधा मिलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बहुत ही नाइस आदमी है, बहुत ही देवता पुरुष है वो। क्या नाइस? मिलता तो है नहीं है वो हमसे, कहाँ का नाइस है? वो स्टाफ ही नहीं आगे तक बढ़ने देता, तो अब तो यही हो सकता है हम सीधा उनके किसी तरह घर का पता करके उनके घर चलते हैं। हाँ तो ठीक है, आप पता करो, पता करोगे तभी वो मिल पाएंगे, और मिल पाएंगे तो ही हमारा मकान बन पाएगा। आप सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलिए उनके घर का पता करता हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे वहाँ पे। ठीक है? ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ, आप आराम करो। ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। साहब, बहुत मुश्किल से आपसे मिलना हो पाया है, एक बार हमारी बात जरूर सुन लीजिए कृपया करके। अच्छा, आप ही वो लोग हैं जो इतने दिनों से घर के बाहर चक्कर काट रहे थे? बताएं क्या बात करनी है आपको? सर बात दरअसल ये है कि हम अपना घर बना रहे थे, लेकिन उस पर स्टे लगा दिया। और सर मैं तो रिटायर हुआ और ये देखो, मैंने सोचा था मैं और मेरी फैमिली ये घर बना के आराम से अपनी बाकी की ज़िंदगी व्यतीत कर लेंगे। सर वहाँ और भी बहुत सारे घर हैं, वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबके बन गए, सबकी फाइल वाइल वगैरह सब साइन हो गई, लेकिन हमें ही ये दिक्कत है सर, हमारा वो कंस्ट्रक्शन रोक दी गई है, उस पर स्टे लगा दिया सर। अरे इतनी सी बात के लिए मेरे घर आने की क्या ज़रूरत थी? आप दफ्तर जाते, वहाँ पर कोई भी आपका काम करवा देता। अगर आपके पेपर बिल्कुल सही हैं और आप लीगली काम कर रहे हैं तो आपका काम होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ। आप एक काम कीजिए, दफ्तर जाइए। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम आपके ऑफिस में गए थे और कोशिश की थी कि शायद आप भी वहाँ मिलोगे, लेकिन स्टाफ ने आप तक तो हमें पहुँचने नहीं दिया। उल्टा सर, अब कहते हुए भी अजीब लगता है, 1 लाख रुपए की मेरे से रिश्वत मांगी उन्होंने सर। क्या रिश्वत? वो भी मेरे ऑफिस में? ये क्या बोल रहे हैं आप? साहब, ये सच बोल रहे हैं,
आपके ऑफिस में 1 लाख की रिश्वत मांगी थी। अब आप ही बताइए, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से रिश्वत देंगे, वो भी पूरी 1 लाख। तभी सर आपके बारे में सुना था कि आप बड़े ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। किसी तरह आपका घर ढूंढते ढूंढते हम आप तक पहुँचे हैं सर। प्लीज़ सर हमारा काम करवा दो। देखिए सर, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, शिक्षक रहा हूँ सारी उम्र। हमने तो बच्चों तक को यही शिक्षा दी है कि ना कभी किसी को रिश्वत दो, ना किसी से लो, ट्राई टू बी ऑनेस्ट। अब सर इस स्टेज पे अब हमने तो आपके बारे में भी सुना है कि यू आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी नाइस सर। सर प्लीज़ जो भी किसी तरह हमारा काम होने दीजिए सर, प्लीज़ हमें कंस्ट्रक्शन करने दीजिए, स्टे हटा दीजिए सर प्लीज़। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक शिक्षक हैं, आपने ज़िंदगी भर लोगों को सही राह दिखाई है। ना जाने कितने ही बच्चे आपसे पढ़कर बड़े बड़े पदों पर लगे होंगे। आपने समाज को सुधारने में एक बहुत ही अहम योगदान निभाया है। पूरी उम्र इतनी मेहनत से काम करने के बाद जब आपने अपना घर बनाना चाहा तो आपको इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। ये तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। खैर आप चिंता मत कीजिए, इस समाज में आप जैसे अच्छे लोग हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं जो समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, और इस गंदगी को हमें समाज से निकालना होगा। और शुरुआत होगी मेरे ही दफ्तर से। जिसने भी आपसे रिश्वत की मांग करी है उन सबको दफ्तर से बाहर निकाला जाएगा, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, और बाकी जो भी कोर्ट केस होंगे वो मैं देख लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। एक सरकारी अफसर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को न्याय दिलाऊं, क्योंकि अगर हम ही करप्ट हो जाएंगे तो लोगों का भरोसा किस पे होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का काम ज़रूर होगा। आप लोग एक काम कीजिए, मुझे ये फाइल दे दीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, काम लीगली हो रहा होगा, तो आपका काम ज़रूर होगा। बाकी उन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप लोगों को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इस उम्र में इतनी तकलीफ़ों का सामना हमारी वजह से करना पड़ा है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से कोई दिक्कत हो तो सीधा मेरे घर आ जाना, आपको आगे से किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ जी सर। मिस्टर सुमित, मैंने आपको एक मेल भेजा है, चेक कीजिए। जी सर, अभी करता हूँ। सुमित अग्रवाल हैज़ बीन सस्पेंडेड। सर नाम तो सही है ना, ढंग से पढ़ो। सर नाम तो सही लिखा है, पर आपने मुझे सस्पेंड क्यों किया? वो सब कुछ मेंशन है, पूरा मेल तो पढ़ो। सर इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ऐसा कुछ नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। जो भी सफाई देनी होगी इंक्वायरी में देना। सर सर तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इस वीडियो में मेरे किरदार द्वारा जो फैसला लिया गया वो आप लोगों को कैसा लगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कुछ लोग अपने पद का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। गरीब असहाय लोगों का पैसा लूटते हैं, कुछ भी काम कराने के लिए पैसे लेते हैं। अरे इंसान अगर बड़े पद पे है तो उसे ऐसा बनना चाहिए कि लोगों को भरोसा हो कि इसके पास जाऊंगा तो मेरा काम 100% होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नाम, इज्जत, शोहरत तो कमाएंगे ही, साथ ही साथ दुआएं भी कमाएंगे। और ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, और सुकून बेशकीमती होता है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।